मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, उनके घर में चोर घुसा चोरी करेंगे और नवाब साहब की आवत रहे खांसी। जैसे घर में घुसा वो नवाब साहब के खांसी आई, वह चोरवा कहीं सही जागत है, वह झट से उनके तखत के नीचे घुस गई और नवाब साहब देख ली। अब उनके कहाँ नींद आवे वाली, चोर घर में घुसा। अब नवाब साहब के खांसी आवे कुछ और कुछ बगैर खांसी के खांसी ऐसे करें, थुक्कत 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 चोरवा के यहाँ सवेरे तक बर्फ की सिल्ली बनाई और भागे नहीं कि भी जागत है सो जाए तब भागी। तो सोए वाले सवेरे तक उसके ऊपर थुकबे की, यहाँ तक कि पचलहारा हुआ तो उनकी बीवी पानी लेके, जब पानी लेके करीब में तो नवाब साहब थुकता रहा, बहू के ऊपर थूक मारी। बाबा गुस्सा है, तुम अंधे हो, आदमी नहीं देखा तो हमरे ऊपर थूक मारे। तो नवाब साहब बड़े अफसोस से कहते हैं, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी की साथी, और तू मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरी थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जान इसकी तो जाना था, वह निकल के भाग, और जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफेद बन के। ये इश्क है, इश्क उसे कहते हैं कि अपने माशूक के कदमों से कभी जुदा नहीं। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, वरना नमाज के नाम पर तुमको बुला बुला के तुम्हारा ईमान छीन सकते। आओ नमाज पढ़ लो। जब तुम नमाज खुद पढ़ोगे तो तुमको कोई क्यों नमाज के नाम पर बुलाए। आज बड़े बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं। लिखा है किताब में कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरू कर रहा था। मुर्गा भी बड़ा अच्छा जानवर होता है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि तुम्हें वो नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गा पचलहारा बोला थे ना, तो कुछ बदतमीज है जो सोए नहीं देती का सारे काट के खाई लिया। मेरे पैगंबर सब जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे नाकारा लोग होंगे जो सुबह मुर्गा बोलेगा तो उसको गाली देंगे। इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा हो करके नमाज के वक्त आवाज दे दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और हम मुसलमान हो करके अगर नमाज के लिए दूसरों को बुला ले तो अल्लाह हमारा दर्जा कितना बुलंद करेगा। वो अजान देने वाला कितना खुश नसीब होगा जो मस्जिद में अजान पढ़ता है, नमाजियों को बुलाया करता है। इसीलिए हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिस मुसलमान ने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। गोया कि वो जहन्नम से निजात पा गया जिसने खुदा के घर में अजान पढ़ा। ऐ लोगों, नमाज के लिए दावत दिया तो एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू करत रहा। करीब में कहूँ रहा है भेड़िया, वह भेड़िया चटपटान लागत है, कोनो शिकार है, वह चटपट चटपट तलाश करेला। जब हुए तो देखी कि मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया के कोई जुगाड़ लागे नहीं उनका पकड़े। तब भेड़िया का एक बहाना समझ में आया। तब भेड़िया ने कहा, मुल्ला जी
आपने अजान पुकार दी है, हम नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ लीजिए। भेड़िए ने नमाज के नाम पर मुर्गा को बुलाना। मुर्गा भी नियत समझ गया कि कुछ नहीं, नमाज के नाम पर मुझे नीचे बुला के मुझे खाना चाहिए। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। अब मुर्गा जानता था कि शेर पानी पी के दोपहर में इसी पेड़ के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, अजान हमने पढ़ दिए, इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं और अभी आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया और बहुत खुश की लागत है तो मुर्गा और है। लेकिन जब शेर दरिया से वजू पानी पी करके और दरख्त की तरफ बढ़ा और भेड़िए ने देखा, बस भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा पुकार कह रहे, मुल्ला जी लौटो लौटो, इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे, हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते, यही हाल इन बेईमानों का है कि भोले भाले लोगों को पकड़कर दीन से दूर करेंगे और जब कोई जानकार आदमी आएगा तो कहीं हम मुनाजरा करें, नहीं हम आलिम नहीं है, हम तो सिर्फ नमाज की दावत दिया। हमारे हो गांव में एक जमात है, जब बैठे तो हम गए, हमने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा हम लोग नमाज की दावत देने आए हैं। तो हमने कहा नमाज के वाजिबात बताइए कि नमाज में कितनी चीजें वाजिब हैं, बताइए, नमाज की दावत देने आए हैं। तो कहीं ना हम कहूँ मौलाना थोड़ो, हाँ मैं एक साहेब रहा गाली दीन, कहीं जब मौलाना नहीं हो जाना नहीं तो यह करे का। तो इसलिए दीन के जानकार बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद, मस्जिदों में जाया करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं, मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। देखिए दो चीजें, एक है नमाज और एक है माँ बाप। हुजूर से पूछा गया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि यौमल क़यामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। सुम्मा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, फिर सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद होगा? तो नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अगर कोई इबादत खुदा को पसंद है तो माँ बाप को खुश कर। इसलिए लोगों, नमाजें भी पढ़ो और अपने माँ बाप को राजी भी रखो। लेकिन आज अफसोस है, देखो 17 जगह कुरान करीम में, कई जगह 17 जगह अल्लाह ताला ने पलट पलट के फरमाया कि माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। और पीर के बारे में कहूँ नहीं लिखा है, यक्को दफा ने अल्लाह ने फरमाया कि पीर की खिदमत करो। लेकिन आज हम पीर के पीछे दीवाना और माँ बाप को भूले बैठे। लोगों, हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता है। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में, कि माँ बाप औलाद के बारे में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को ठुकराता है। दूसरे नंबर पर कोई मुसाफिर हो, सफर में और उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मजलूम, बीमारियों में मुब्तला हो,
गुर्बत में मुब्तला हो, बेसहारा बन चुका हो, उसका सहारा बन जाओ। और अगर वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी नहीं ठुकराता। कि तीनों में यह पीर साहब आए, तीनों में पीर साहब को भी नहीं बताया। ऐ लोगो, पीर हकीकी पीर है कौन? पीर वही है जो माँ बाप की तरफ तवज्जो दिलाए, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए। आला हजरत का पीर खाना मारहरा है। मारहरा में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ सज्जादा नशीन है। हर साल उर्से कासमी नूरी में बयान करते हैं, ऐ मेरे लाखों की तादाद में आने वाले बरकाती मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शुआ देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आता। पहले माँ बाप को राजी करो। ये नहीं लिखा है कि पीर की रजा में बाप खुदा की रजा है, पीर की खुशनुदी में अल्लाह रसूल की खुशनुदी है, नहीं। लेकिन ये जरूर हदीस में लिखा है, रिदाउर रब फी रिदाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रजा माँ बाप की रजा में है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। जो पीर कामिल होता है उसकी नजर पड़ती है तो मुरीद की जिंदगी में एक इनकलाब पैदा होता है। लेकिन पीर कामिल बहुत कम है अभी। दज्जाल बहुत कहा थे पीर की शक्ति। एक पीर साहब पहुंचे गांव में ही है।